नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी चुनाव 2027 से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के तीखे बयानों और सपा की जवाबी हमले के बीच दोनों दलों का एक गठबंधन अब बीच मझधार में कहीं लटक गया है। जाहिर है कि यूपी में साल 2027 के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अभी वक्त है, लेकिन सपा कांग्रेस में उठापटक अभी से ही चरम पर पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के लड़कों यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जिस जोड़ी ने कमाल किया था, वो अब सीट शेयरिंग और रसूख की जंग में उलझती दिख रही है। और सपा और कांग्रेस के बीच मचे इस घमासान को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन विक्रम और बेताल की कहानी जैसा हो गया है। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, वैसे ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सवार हो जाती हैं और फिर शुरू हो जाता है शर्तों और तानों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। फिलहाल इस पूरे सियासी संग्राम के केंद्र में है सहारनपुर से कांग्रेस के फायरब्रांड नेता और सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता, जिनके बीच की जुबानी जंग अब इस गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान भी खड़े कर रही है। गौरतलब है कि यूपी के राजनीतिक गलियारों में इस समय कांग्रेस और सपा के बीच बयानों के तीखे तीर चल रहे हैं। ऑन कैमरा दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं। उधर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर यह तंज कस रही है कि पार्टी के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन आत्मविश्वास इतना है कि चुनाव हारते ही अगले में भारी जीत का दावा ठोकने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में महज कुछ विधायकों और गिने चुने सांसदों के दम पर चल रही कांग्रेस को लेकर अब उसकी अपनी सहयोगी सपा के अंदरूनी हलकों से भी विरोध की आवाज उठने लगी है। 2024 की कुछ सीटों की बढ़त के बाद अब कांग्रेस आगामी चुनाव में बराबर की सीटों लगभग 170 से 200 सीटों की मांग कर रही है, जिसने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की नींद उड़ा रखी है। और गठबंधन में ये एक तरफा तल्खी असल में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयानों से ही पैदा हुई है। मसूद का साफ कहना है कि वो सपा के सामने भीख नहीं मांग रहे और चुनाव में बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा है, हम समाजवादी पार्टी से भीख नहीं मांग रहे। 2022 का चुनाव अलग था, अब देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। हम अपनी पार्टी के वजूद के लिए लड़ेंगे। वहीं सपा नेता आशु मलिक कहते हैं, अगर इमरान मसूद में थोड़ी भी गैरत बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, वो गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कई दफा ये चीज बोल चुके हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है, लेकिन जो लोग गठबंधन छोड़ना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं। अब देखिए, यूपी चुनाव 2027 से पहले सपा के छोटे बड़े नेता खुलकर मसूद को बीजेपी का एजेंट बताने में लगे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए इमरान मसूद ने कहा है कि सपा खुद मुसलमानों के मुद्दे पर, चाहे फिर वो मस्जिदों का मामला हो या फिर बाजारों पर बुलडोजर चलना, हमेशा खामोश रहती है, लेकिन उन्हें सिर्फ मुसलमानों का एकजुट वोट चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस पूरे सियासी ड्रामे का सबसे बड़ा फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। आज देश भर में कांग्रेस भले ही खुद को क्षेत्रीय दलों के विकल्प के रूप में खड़ा करने की बेजोड़ कोशिश में जुटी है, लेकिन सूबे की सियासत की असल सच्चाई यही है कि कांग्रेस को धरातल पर अभी भी बैसाखी की जरूरत है। फिलहाल तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 की इस परीक्षा में कांग्रेस सभा पर धौंस जमा पाएगी या फिर कांग्रेस को एक बार फिर बैसाखी की जरूरत पड़ने वाली है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।